हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th का आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ेंगे। क्लास 9th के लिए पॉलिनोमियल चैप्टर जो है वो 10th का एक बेस बनाता है, तो हमें पॉलिनोमियल का जितने भी बेसिक कंसेप्ट है वो 9th क्लास में ही सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 9th का ये पॉलिनोमियल। सबसे पहले पॉलिनोमियल को समझने से पहले हमें दो टर्म के बारे में समझना होगा, एक कांस्टेंट और दूसरा है वेरिएबल। छोटे क्लास में आपने पढ़ा होगा कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में। कांस्टेंट बोलते हैं कि एक ऐसा सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा फिक्स होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम इस तरह से कोई नंबर लिखते हैं तो ये एक ऐसा सिंबल है जिसका वैल्यू 5 है और ये हमेशा फिक्स है। इसे हम कभी भी 6, 10, 4 या 3 नहीं बोल सकते हैं, ये हमेशा 5 ही रहेगा। 5 लिख ले या 3 लिख ले, 7 लिख ले, 9 लिख ले, -2 लिख ले, जितने भी हमारे नंबर होते हैं वो सभी के सभी एक कांस्टेंट कहलाता है। यानी कि जितना भी नंबर है सब एक कांस्टेंट है, क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा फिक्स होता है, कभी भी इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो कांस्टेंट क्या होता है? एक ऐसा सिंबल a symbol which has fixed numerical value। एक ऐसा सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा फिक्स होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोई भी नंबर लिख ले 3, 2/5, -6 etc, ये सभी क्या है? कांस्टेंट है। अगर बात करें वेरिएबल का, वेरिएबल क्या है? तो एक ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होता है, इसका वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं रहता है। वेरिएबल को हम किसी भी अल्फाबेट के लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे X, Y, Z, A, B, C या कोई भी अल्फाबेट से हम इसे डिनोट कर सकते हैं। इसका वैल्यू हमेशा बदलते रहता है। जैसे किसी क्वेश्चन में X = 5 आ जाएगा, किसी क्वेश्चन में X = 7 आ जाएगा, कहीं पे X = 10 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इस X का कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं है, इसका वैल्यू हमेशा वैरी करता है, चेंज करता है, इसीलिए इसे वेरिएबल कहा जाता है। तो एक ऐसा सिंबल which has different numerical value। एक ऐसा सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए X, Y, Z, A, B, C etc। तो कांस्टेंट और वेरिएबल को समझने के बाद हमें ये समझना होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो जब भी ये कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में मिलते हैं, अब कांस्टेंट और वेरिएबल को आपस में मिलाने के लिए मैथमेटिक्स में 4 तरह के ऑपरेशंस हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इस चारों साइन के थ्रू हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल को आपस में मिला सकते हैं। कैसे? 5 को और x को अगर हम प्लस कर दे तो ये 5 + x बन जाएगा। 5 और x को माइनस कर दे तो 5 - x बन जाएगा। 5 में x को मल्टीप्लाई कर दे तो 5x बन जाएगा। 5 में x को डिवाइड कर दे तो 5/x बन जाएगा। तो कांस्टेंट और वेरिएबल का जो ये कॉम्बिनेशन होता है इसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? ये एक कॉम्बिनेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल with some or all arithmetic operators। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड। इसमें से कोई भी एक साइन के साथ या फिर सारे ही साइन हो सकते हैं। अगर कांस्टेंट और वेरिएबल है तो वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। जैसे अगर हम लिख ले रहे हैं 2x - 3 तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है। 7x⁻² + 5 ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है।
y में भी हो सकता है y पावर -2, 3y का पावर 1/2 + 6। इसी तरीके से कोई भी एक्सप्रेशन अगर हम लिख रहे हैं जिसके अंदर कांस्टेंट और वेरिएबल है, वो सभी के सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। अब बात करते हैं हम पॉलिनोमियल की कि आखिर पॉलिनोमियल क्या होता है। कांस्टेंट, वेरिएबल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने के बाद पॉलिनोमियल को हम समझ सकते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है? तो पॉलिनोमियल भी एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। पॉलिनोमियल क्या है? ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, लेकिन ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। इसके लिए कुछ कंडीशन है। सिर्फ वैसा ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऑन, आगे हम जो भी नंबर लिखेंगे ये सभी एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन ये है कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे इसकी बात अगर करें तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है और 1 एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल का पावर -2 है। -2 हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। इसका मतलब कि ये जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ऐसे ही बात करें y का पावर -2, नेगेटिव आ गया, यानी कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन में पावर आने का मतलब है कि फ्रैक्शन वाले जो नंबर होते हैं वो हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर में नहीं आता है। इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे तो पॉजिटिव नंबर 2 है, लेकिन यहाँ √x में रूट लग गया, √x। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे x का पावर 1/2 हो गया। अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। इसका मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर हम इस तरीके से नंबर लिख रहे हैं 3x² - √2x + 5, तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे हमें सिर्फ वेरिएबल को चेक करना है। यहाँ x का पावर 2 है, ये x अलग है, रूट से बाहर है। यहाँ x का पावर 1 है। इसका मतलब यहाँ पे पावर जो है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसीलिए ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है चेक करने के लिए कि पॉलिनोमियल कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो पॉलिनोमियल चेक करते समय बस एक ही बात को ध्यान में रखना है, जो भी वेरिएबल है उसमें देखना है कि अगर उसका पावर अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो वो पॉलिनोमियल हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, फ्रैक्शन है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसके बाद अगर कोई भी वेरिएबल रूट में लिखा हुआ है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल की अगर डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो पॉलिनोमियल जो होता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which power of variable is non-negative integers। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर, वेरिएबल का पावर अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो उसे ही पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जांपल के लिए हम लिख सकते हैं 3x² - 2x + 5 7x + 2। इस तरीके से कोई भी पॉलिनोमियल हम लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहीं से आ जाता है, चेक करने के लिए दे देता है कि क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। अच्छा, एक और क्वेश्चन अगर हम देखें x + 1/x + 5, क्या ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें x का पावर चेक करना है। यहाँ तो सही है x का पावर 1, लेकिन ये 1/x लिखा हुआ है। इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये x का पावर -1 हो जाएगा। इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये बात भी ध्यान रखना है कि अगर फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, वेरिएबल अगर फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि उसका पावर नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल समझने के बाद अब पॉलिनोमियल को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है उसके टर्म के बेसिस पे।
सबसे पहले टर्म को समझ लेते हैं, पॉलिनोमियल में टर्म क्या होता है। जैसे अगर हम लिख रहे हैं 5x, तो ये एक पॉलिनोमियल है और इसके अंदर एक ही टर्म है 5x। टर्म अलग हो जाता है जब कभी भी बीच में प्लस माइनस आ जाए, तो वहां से टर्म अलग होता है। 5x प्लस 1 अगर हम लिखते हैं तो इसके अंदर टोटल दो टर्म हो गया, 5x और 1। 7x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4, यहाँ तीन टर्म हो गया, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये, तो इसे टर्म बोलते हैं। अब टर्म के बेसिस पे ही पॉलिनोमियल का अलग अलग नाम दिया गया है, उसे समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म के आधार पे पॉलिनोमियल का अलग अलग नाम दिया गया है। सबसे पहला जो होगा मोनोमियल। मोनो का मतलब वन होता है, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, उसे ही मोनोमियल बोलेंगे। और पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। एग्जांपल के लिए लिख सकते हैं 7x स्क्वायर, 5x, 3x, कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें सब में एक ही टर्म है, इसलिए ये मोनोमियल है। दूसरा जो होता है बाइनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो, बाई का मतलब दो होता है, और पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म, जिसमें सिर्फ दो टर्म हो। एग्जाम्पल के लिए 7x माइनस 2, 3x स्क्वायर माइनस 5, इसमें दो टर्म है इसीलिए ये बाइनोमियल है। ऐसे ही अगर तीन टर्म है तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स, एग्जाम्पल के लिए 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x, इसमें तीन तीन टर्म है इसलिए ये ट्राइनोमियल। तो टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल का तीन नाम रखा गया है। मोनोमियल जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म हो। अब पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होता है, डिग्री के बारे में समझ लेते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री का मतलब होता है अगर कोई भी पॉलिनोमियल हम लिख रहे हैं, इसके अंदर वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वही डिग्री कहलाता है। यहाँ पे x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया 2, तो यही इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा। तो डिग्री लिख सकते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल किसी भी वेरिएबल का पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो 2 है। 7x स्क्वायर वाई 3xy प्लस 4, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, तो यहाँ पे दो दो वेरिएबल आ गया। जब कभी भी दो वेरिएबल आ जाए तो उसके दोनों पावर को ऐड कर देना है। यहाँ पे 2 है 1 है तो इसका पावर 3 हो गया, यहाँ पे 1 है तो इसका पावर 2 हो गया। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 दिख रहा है, इसलिए इसका जो डिग्री होगा वो 3 हो जाएगा। 6x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, यहाँ पे अगर डिग्री पूछे कितना होगा तो हाईएस्ट पावर 3 है इसलिए इसका डिग्री 3 हो जाएगा। तो डिग्री समझ में आ गया। पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होता है, जो भी हाईएस्ट पावर होगा उसी को डिग्री कहा जाता है। अब डिग्री के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल का अलग अलग नाम दिया गया है, उसको समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल,
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे क्या क्या पॉलिनोमियल का नाम रखा गया है? तो पहला है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही डिग्री हो। अगर एक डिग्री है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल, अगर एक टर्म है तो मोनोमियल होता है, लेकिन डिग्री अगर एक है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, जिसका एक डिग्री हो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल के लिए लिख सकते हैं 7x + 5 3x - 2, इस सब में डिग्री 1 है, पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 2 होना चाहिए उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे 7x² - 3x + 5, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। 3x², ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसी तरीके से तीसरा जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 होगा। एग्जाम्पल के लिए 5x³ - 2x² + 4x - 1, 3x³ - 4x² + 5, ये क्या है? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री जो है 3 है। ऐसे ही फोर्थ नंबर है बाई क्वाड्रेटिक। और इसी को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 4 होना चाहिए। डिग्री अगर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा या फिर क्वाड्रेटिक। पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 4, एग्जाम्पल के लिए 7x⁴ - 2x³ + 4x, ठीक है, ये एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल का 4 टाइप्स होता है। लीनियर जिसमें कि डिग्री 1 होगा, क्वाड्रेटिक डिग्री 2, क्यूबिक डिग्री 3 और बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रेटिक जिसमें डिग्री हो जाएगा 4। तो इतने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। इसके अलावा भी कुछ पॉलिनोमियल होते हैं जिसे हम समझ लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर कोई भी कांस्टेंट अगर है, जैसे 7, ये एक कांस्टेंट है और हम चाहते हैं कि ये जानना कि क्या 7 एक पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए सबसे पहले एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना पड़ेगा, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो कॉम्बिनेशन है वेरिएबल और कांस्टेंट का। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ कांस्टेंट लिखा हुआ है, वेरिएबल है ही नहीं। तो 7 के बगल में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं x के पावर 0 से, क्योंकि किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 लिखते हैं तो इसका मतलब 1 होता है। यानी कि 7x का पावर 0 का मतलब हुआ कि 7 × 1, 7 × 1 का मतलब ये क्या लिखा हुआ है? ये अभी भी 7 ही लिखा हुआ है। लेकिन 7 को 7x का पावर 0 अगर इस तरीके से अगर हम लिखते हैं तो ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। 10 को हम चाहे तो 10 और x का पावर 0 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। 9 को हम 9x का पावर 0 लिख सकते हैं, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। तो इसका मतलब जितने भी कांस्टेंट होते हैं, जैसे 2/3 ये कांस्टेंट है, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे हम चाहे तो x का पावर 0 लिख सकते हैं। तो अब ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। अब चेक करना है क्या ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन ये है
कि जो वेरिएबल है उसका पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि 0 से स्टार्ट होके 0 1 2 3 4 5 ऐसे, तो यहाँ पे पावर 0 है जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर है। इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है ये, यानी कि जितने भी कांस्टेंट नंबर होते हैं, अगर हम लिख दें कि 5/9 क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आंसर हो जाएगा यस, ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे हम x का पावर 0 लिख ही सकते हैं। -2/3 क्या ये पॉलिनोमियल है, तो ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि हम यहाँ पे x का पावर 0 लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में ये नहीं लिखा रहेगा x का पावर 0, सिर्फ लिखा रहेगा -2, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं, ये बस ये बताना है। तो ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे हम x का पावर 0 लिख सकते हैं। अब ये किस तरह का पॉलिनोमियल है, तो ये जितने भी है सारा का सारा कांस्टेंट नंबर है, इसलिए इसका नाम रखा गया है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, तो सिंपल जो भी कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर्स आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जितने भी कांस्टेंट नंबर है सब एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 3 - 2 5/6 ये सभी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री की बात करें तो यहाँ पे हम सिर्फ x का पावर 0 ही लिख सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब जो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा उसका डिग्री फिक्स हो गया, क्या 0 ही हो सकता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री फिक्स है, सिर्फ और सिर्फ 0 ही हो सकता है, 0 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे इस बात को नोट करके लिख लेंगे कि डिग्री जो होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल का वो 0 हो जाएगा। नोट करके इस बात को लिखेंगे कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो हमेशा ही 0 होता है। अब एक दूसरा टाइप का पॉलिनोमियल है, क्या 0 जो है ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो देखिए 0 को कांस्टेंट पॉलिनोमियल होने के लिए डिग्री होना पड़ेगा यहाँ पे 0, क्योंकि हम अभी पढ़े हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री होता है 0। लेकिन क्या 0 को हम 0 × x भी लिख सकते हैं कि नहीं, 0 को 0 x का पावर 2 भी लिख सकते हैं। 0 को तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर केस में 0 ही आएगा। अगर हम चाहे तो 0 को 0 × x का पावर 3 भी लिख सकते हैं, 0 × x का पावर 100 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे 0 के केस में क्या देख रहे हैं कि डिग्री तो इसका कुछ फिक्स ही नहीं है, डिग्री कुछ भी हो सकता है, 0 2 3 100 कोई भी नंबर हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर नहीं रखेंगे, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में तो ये बात फिक्स हो गया कि डिग्री हमेशा 0 ही रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे डिग्री देख रहे हैं कि कोई भी नंबर आ जा रहा है, तो इसीलिए इस 0 को अलग से नाम दे दिया गया 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल क्या होता है, जो हमारा 0 है उसे ही 0 पॉलिनोमियल कहा जाता है। अब इसके डिग्री का बात करें तो इसका डिग्री कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। हम इसे डिफाइन ही नहीं कर सकते कि आखिर 0 पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, कोई भी नंबर हो सकता है। तो जो चीज डिफाइन नहीं होगा उसे ही हम नॉट डिफाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे नोट करके लिखेंगे कि जो डिग्री होगा, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। तो ये पूरा पॉलिनोमियल के बारे में एक बेसिक थ्योरी था जिसे कि समझना बहुत जरूरी है, और इसको समझने के बाद हम एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन अब कर सकते हैं।